आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स करेंगे। तो सर्कल्स का आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे, क्योंकि पहले के जो 3 एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में से जो आता है वो एक्सरसाइज 10.4 और एक्सरसाइज 10.5 में से ही आता है। तो इन दोनों एक्सरसाइज पे ही हम मेनली फोकस करेंगे। तो पहले 10.4 आज हम करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम 10.5 कंप्लीट करेंगे। तो 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये क्वेश्चन है तो वैसे फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका जो सल्यूशन है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आप सही से आप करके आए आंसर इसका। तो सल्यूशन आप अब देख सकते हैं। पहले तो इसका डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप डायग्राम जैसा कि देख रहे हैं, 2 हमने सर्कल्स बना दिए हैं, जो O और C है। O और C वो दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, हमें, और दोनों की रेडियाई दे रखे हैं। डिस्टेंस दोनों के बीच के सेंटर्स का क्या है, 4 सेंटीमीटर, और रेडियाई क्या है दोनों सर्कल्स का, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो OC और OP, P जो है वो स्मॉलर जो सर्कल है उसका सेंटर है, और O जो है वो बिगर सर्कल का सेंटर है। तो हमने एक OC बनाया है, OC हमने एक उससे B तक एक कॉर्ड बनाया है। दोनों सर्कल जहाँ जहाँ मीट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को हमने जॉइन कर दिया है, और वहाँ से एक कॉर्ड बना दिया हमने। और वो कॉर्ड जिस लाइन पे मीट कर रही है उसे हमने C पॉइंट नाम दिया है। तो हमने O से C तक के डिस्टेंस को X लेट कर लेंगे। हम O से C तक की डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेंगे, X। और O से P तक की डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सर्कल्स के जो सेंटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो जब OC X है और OP 4 सेंटीमीटर है, तो PC क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा, X माइनस 4। PC क्या हो जाएगा, X माइनस 4। आप ऐसे लिख सकते हैं, OP प्लस PC इक्वल टू OC, और OC हमारा X है, तो PC क्या हो जाएगा हमारा, X माइनस OP यानी 4, X माइनस 4। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OAC। ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं ट्राइंगल OAC। तो ट्राइंगल OAC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल OAC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब OA क्या है, OA क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो बड़ा वाला सर्कल है OA उसका रेडियस है। OA जब उसका रेडियस है तो OA क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो OA की जगह हमने लिख दिया 5 इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। और OC हमने क्या लेट किया है, OC हमने तो X लेट किया है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस X स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब हम जो स्मॉलर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PAC जो आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल PAC उसे लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PAC, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब PA क्या है, जैसे लास्ट ट्राइंगल में हमने देखा था कि OA क्या था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे PA क्या होगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो PA की जगह हम 3 लिख लेंगे इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। PC क्या है, PC हमने क्वेश्चन में निकाला था, आप देख सकते हैं। PC क्या है, X माइनस 4। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस X माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू
25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब आप सोचोगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ए सी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक एक्स स्क्वायर माइनस में और एक एक्स स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस 16 माइनस 9, तो 25 और 16 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 41 माइनस 9, ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 41 माइनस 9। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 32 अपॉन में 8, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 4। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, AC स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में देखी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, तो AC क्या हो जाएगा √9 जो कि होता है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, तो AB क्या हो जाएगा हम देख सकते हैं फिगर में, आप ध्यान से देखिए AB क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC, AB क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC, तो ये हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। यही हो गया पूरा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो इसको रिवाइंड करके आप दोबारा से वीडियो स्टार्टिंग से देख के समझ सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर टू जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.4 10.5 की जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू का आप डायग्राम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायग्राम हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लिया, तो आप देख सकते हैं हमने एक सर्कल बनाया है, उसमें एक सेंटर O है, 2 इक्वल कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स हमने ड्रॉ करी है। कौन कौन सी कॉर्ड्स हैं, PQ और RS, 2 कॉर्ड्स हमने ड्रॉ करी। और क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। और हमने क्या किया, और हमें इसमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। यानी अब आप देख सकते हैं हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की है, तो अब आपको लिखना है इसमें ड्रॉ OV एंड OU परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS रिस्पेक्टिवली। क्या किया हमने, OV और OU हमने बनाया PQ और RS के परपेंडिकुलर। अब आप देख सकते हैं 2 ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OVT और ट्राइंगल OUT, यही 2 ट्राइंगल्स हमें कंसिडर करना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OVT एंड ट्राइंगल OUT, एंगल OVT इक्वल टू एंगल OUT। इसका रीज़न क्या होगा, ईच 90 डिग्री, क्यों हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो दोनों 90 डिग्री ईच होंगे। उसके बाद OT इक्वल टू OT, ये क्या है, कॉमन साइड है। उसके बाद OV इक्वल टू OU, ये कहाँ से आया, तो इसका रीज़न आप लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये आपको लिखना है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये आपकी एक थ्योरम भी है जिसका स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ज़रूरी है। क्या स्टेटमेंट है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब जब भी 2 इक्वल कॉर्ड्स हम ड्रॉ करते हैं तो वो जो होती हैं
सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ है, तो जो आर एस होगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी जितनी ही पी क्यू की डिस्टेंस है सेंटर से। पी क्यू की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, ओ वी है, और आर एस की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ओ यू है। तो इसलिए ओ वी और ओ यू एक दूसरे के इक्वल हैं। अब तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ वी टी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ यू टी। रीज़न क्या होगा, आर एच एस। हम देख सकते हैं एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस साइड है और एक हमारी साइड है परपेंडिकुलर वाली साइड है हमारी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी टी इक्वल टू यू टी, वी टी इक्वल टू यू टी। रीज़न क्या होगा इसका, सी पी सी टी, क्योंकि हमें पता है सी पी सी टी से इक्वल हो जाते हैं जब भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। उसके बाद और हमें क्या पता है, पी क्यू और आर एस इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया पी क्यू इक्वल टू आर एस। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली और हमने रीज़न क्या दे दिया, गिवन। अब हम पी क्यू और आर एस में अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे हम, दोनों साइड 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू बाय 2 इक्वल टू आर एस बाय 2। अब क्या होगा, अब हम ध्यान से देखेंगे पी क्यू का हाफ, हमने यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी वी हो जाएगा। सिमिलरली आर एस का हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, तो ये जाएगा पी वी इक्वल टू आर यू। इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे इसको हम। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मतलब वी टी इक्वल टू यू टी, और थर्ड इक्वेशन मतलब ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया पी वी इक्वल टू आर यू। इन दोनों को हम अब ऐड करेंगे, यानी एल एच एस वाला एल एच एस के साथ ऐड करेंगे और आर एच एस वाला आर एच एस से। तो यहाँ से ये आ जाएगा पी वी प्लस वी टी इक्वल टू आर यू प्लस यू टी। अब आप फिगर में देखिए, पी वी प्लस वी टी, पी वी प्लस वी टी क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, और आर यू प्लस यू टी क्या हो जाएगा, आर यू प्लस यू टी आर टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये हम इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन 4 और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड में से हम फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, पी क्यू इक्वल टू आर एस थी, तो हम लिखेंगे पी क्यू माइनस पी टी इक्वल टू आर एस माइनस आर टी। पी क्यू माइनस पी टी इक्वल टू आर एस माइनस आर टी। अब फिगर में देखिए, पी क्यू में से पी टी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू टी आ जाएगा, और आर एस में से आर टी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस टी आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूव करने के लिए। क्या बोला था क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्यू टी इक्वल टू एस टी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ़ 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। इसमें क्या बोला, इसमें भी 2 equal chords हैं। अगर 2 equal chords हमने सेंटर में ड्रॉ करी, सेंटर से सर्कल में ड्रॉ करी टू इक्वल कॉर्ड्स, तो जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जिस पॉइंट पे दोनों कॉर्ड्स मीट करेंगी, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो सेंटर से वो कॉर्ड्स से इक्वल एंगल ड्रॉ करेगा, मतलब कॉर्ड से इक्वल एंगल ड्रॉ करेगा। इसका जो डायग्राम होगा वो सेकंड क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ध्यान से डायग्राम को देखिए। इसमें कॉर्ड क्या क्या है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी 2 कॉर्ड्स हैं।
और ABCD दो कॉर्ड्स हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि LEO एंगल LEO और एंगल OEM बोले या MEO सेम बात ही है, दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है सेंटर से पास होती हुई, एक डायमीटर बोलेंगे उसको हम, सेंटर से जो लाइन पास होती है वो डायमीटर, पूरी लाइन हमने ड्रॉ करी एक डायमीटर, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन PQ पासिंग थ्रू O। अब हम क्या देख रहे हैं, दो ट्राइंगल्स हम देख रहे हैं, एक ट्राइंगल LEO और एक ट्राइंगल OEM। तो यही दोनों ट्राइंगल्स को हमें कंसिडर करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल LEO एंड ट्राइंगल OEM, दोनों ट्राइंगल्स में क्या देख रहे हैं हम, एंगल L इक्वल टू एंगल M, एंगल L और एंगल M इक्वल हैं, कैसे, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हैं। और EO इक्वल टू EO ये कॉमन है। उसके बाद LO इक्वल टू OM, ये कहाँ से आ गया, ये मैंने वही आपको स्टेटमेंट बताई थी लास्ट क्वेश्चन में भी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। उसके बाद हमें तीन चीज़ें पता चल गई, तो खास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल LEO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OEM, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रीज़न से, RHS से। L और M 90 डिग्री थे, EO और EO कॉमन साइड थे, और LO और OM इक्वल साइड थे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। एंगल L और M कैसे 90 डिग्री हुआ था, हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में एंगल U और एंगल V 90 डिग्री लिखा था, उन दोनों को हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ड्रॉ, यहाँ पे भी हम लिख सकते ड्रॉ, स्टार्टिंग में ड्रॉ एंगल OL एंड OM परपेंडिकुलर टू साइड्स AB एंड CD। तो यहाँ से L और M जो है वो 90 डिग्री हो गए। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे LEO और OEM, तो यहाँ से एंगल LEO इक्वल टू एंगल OEM हो जाएगा, कैसे, CPCT से। हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल LEO और एंगल OEM दोनों इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O एट A, B, C एंड D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिन सर्कल्स का सेम सेंटर, जो सेम सेंटर से सर्कल्स बनाए जाते हैं वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या बोला है इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद सेंटर O और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C एंड D पे, प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल है। तो अब आप इसका जो डायग्राम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए, उसमें A, B और CD मतलब 4 पॉइंट्स हमने बना दिए। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C, D पे, हम वो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमें पता है कि दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो तो सेम होगा, O है सेंटर। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, मेक OM परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन AD। जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है 4 पॉइंट्स पे, उस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से। तो हमने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन के, लाइन क्या है AD, हमने लाइन है, हमारी लाइन है, उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम स्मॉल सर्कल जो है वो देखेंगे। स्मॉल सर्कल जो है उसमें BM और CM इक्वल होंगे, BM और CM जो है वो इक्वल होंगे। क्यों होंगे, OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है O से, तो यह हो जाएगा BM इक्वल टू CM। अब बिग सर्कल में, अगर हम बिग सर्कल में देखें तो उसमें AM और DM इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, AM और DM इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। रीज़न में क्या लिखेंगे हम कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो यहाँ से BM और CM इक्वल हो जाएंगे, वैसे ही AM और DM भी इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेट कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2।
दोनों इक्वेशन को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एम में से बी एम हम माइनस करेंगे तो ए बी इक्वल टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था कि जो ए बी और सी डी हैं वो इक्वल हैं। तो यही हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाना। इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल गया, आपको थ्योरम की एक स्टेटमेंट पता चल गई कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कई क्वेश्चंस में इसका भी यूज़ होगा। तो यही हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो सबने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या है, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। वो सर्कल है एक रेडियस 5 मीटर का, 5 मीटर का सर्कल है, उसके मतलब सर्कल के जो बाउंड्रीज है उस पर खड़ी हैं और एक दूसरे को बॉल पास कर रही हैं। और हमें डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है रेशमा एंड सलमा का, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें 6 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, एस, आर और एम सलमा, मनदीप और रेशमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने पॉइंट कर दिया, हमने एस, आर और एम, और एक सेंटर हमने उस सर्कल का बना दिया है ओ। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने किया जॉइन ओ आर ओ एम एंड ड्रॉ पी ओ परपेंडिकुलर टू एस एम, पी ओ परपेंडिकुलर टू एस एम। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में कि जो सलमा और रेशमा के बीच का डिस्टेंस है और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है, दोनों 6 मीटर है। तो एस आर इक्वल टू एस एम क्या दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर। और जब हमने उसको परपेंडिकुलर बना दिया, एस एम एक कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे। तो फिर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो एस पी इक्वल टू पी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह अगर हम ओ एस को ज्वाइन कर दें, तो जो आर एम है वो भी बाइसेक्ट होगा। जो आर एम है रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वो भी बाइसेक्ट होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आर एन इक्वल टू एम एन, तो यहाँ से अब हम अगर एस एन को हम एक्स मान ले, एस एन को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। और ओ एस क्या होगा, ओ एस, अब देखिए ओ एस क्या होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है। 5 रेडियस जो है वो क्या है, 5 मीटर है, हाँ 5 मीटर है। तो 5 मीटर है, तो ओ एन क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, क्योंकि ओ एस उसका रेडियस है, यानी 5, एस एन क्या है, एक्स, तो ओ एन हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल आर एस एन वाला ट्राइंगल देखेंगे हम, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर एस का स्क्वायर इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। आर एस क्या होगा, आर एस का डिस्टेंस हमें दे रखा है 6 मीटर हमें गिवन है, तो यहाँ जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर, क्योंकि एस एन हमने एक्स सेलेक्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। यहाँ से आर एन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन ट्राइंगल आर ओ एन
अब RON वाला ट्रायंगल देखेंगे हम। RON वाले ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा OR का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर इक्वल प्लस RN का स्क्वायर। तो OR क्या हो जाएगा, OR यहाँ पे रेडियस की तरह काम करेगा, तो OR की क्या हो जाएगी डिस्टेंस 5 यूनिट यानी 5 मीटर। 5 का स्क्वायर इक्वल टू ON हमने फाइंड आउट क्या किया था 5 माइनस एक्स, तो ये आएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x प्लस RN का स्क्वायर। तो ये 25 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस RN स्क्वायर। तो यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएंगे, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और RN स्क्वायर अभी हमने देखा क्या था, RN स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो RN स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 36। यहाँ से x क्या हो जाएगा 36 अपॉन में 10 से डिवाइड कर देंगे 36 में, तो ये आ जाएगा 3.6 मीटर। 3.6 मीटर ये x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम RN स्क्वायर निकाल सकते हैं। RN स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारी 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर, तो 3.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12.96, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12.96। इसको दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23.04। तो यहाँ से RN की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 23.04। अब 23.04 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.8। तो RN की वैल्यू क्या हो गई 4.8 मीटर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि RN इक्वल टू NM होगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि RN और NM एक दूसरे के इक्वल क्यों होगा। तो यहाँ से RM क्या हो जाएगा RN का ट्वाइस यानी ट्वाइस ऑफ RN, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4.8। तो यहाँ से RM की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.6 मीटर। 9.6 मीटर, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundaries, each having a toy telephone in their hands to talk each other. Find the length of string of each phone. तो इसमें बोला है 3 boys यानी 3 लड़के एक सर्कुलर पार्क के बाउंड्रीज पर बैठे हैं और सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है और उसकी जो स्ट्रिंग है इक्वल स्ट्रिंग है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं सब। और उस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो 20 मीटर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस सर्कुलर पार्क में जो स्ट्रिंग है टेलीफोन स्ट्रिंग उसका लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी फ़ोन की हमें स्ट्रिंग की को फाइंड आउट करना है कि कितनी लेंथ है। तो जितने लेंथ पे वो सब बैठे होंगे तीनों बॉयज़ उतनी ही लेंथ होगी उस स्ट्रिंग की। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, A, S और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकुर, सैयद और डेविड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक हमने सर्कल बना रखा है, बीच में हमने एक सेंटर O भी बना रखा है, सेंटर O बना रखा है। अब इसमें हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें क्या करना है, ड्रॉ AM
परपेंडिकुलर टू एस डी पासिंग थ्रू ओ। ओ से पास करते हुए हमें ए एम ड्रॉ करना है जो कि एस डी के परपेंडिकुलर है, एस डी के परपेंडिकुलर है। जो ए एम अगर परपेंडिकुलर है एस डी के तो ओ एम भी परपेंडिकुलर होगा एस डी के, क्योंकि ओ से ही पास कर रहा है लाइन। तो सेंटर से जब हम कॉर्ड की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जो एस डी है वो बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी एस एम और एम डी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और हमें क्या बोला है कि तीनों जो बॉयज़ हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2x। क्या लेट कर लिया हमने कि तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x है। तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2x है। ए एस, एस डी और ए डी जो है उनका डिस्टेंस है 2x। जब एस डी 2x है तो एस एम और एम डी क्या होंगे, मैंने भी बताया बाइसेक्ट कर रहा है, तो एस एम और एम डी क्या होंगे, एक्स एक्स ईच होंगे, दोनों एक्स एक्स होंगे। तो और हमें क्या लिखना है, जॉइन ओ एस एंड ओ डी, या फिर सिर्फ ओ एस भी लिख सकते हैं, जॉइन ओ एस। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे हम सोल्यूशन इसका। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एस एम, इन ट्राइंगल ए एस एम। डायग्राम में देखिए आप ध्यान से, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए एस एम वाला ट्राइंगल लिया है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एस का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। ए एस का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। ए एस क्या होगा, अब कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में देखिए ए एस हमने क्या लेट किया है, 2x लेट किया है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम। एस एम क्या होगा, एस एम का स्क्वायर, एस एम क्या होगा यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया कि बाइसेक्ट हो रही है एस डी वाली लाइन, तो एस एम और एम डी क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स ईच हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे ए एम स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x, या x√3 हम लिख सकते हैं क्योंकि x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, x√3 मीटर। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यही काम हम ट्राइंगल SOM में करेंगे। अब इन ट्राइंगल SOM, SOM वाले ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, SO का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। तो OS क्या होगा, OS क्या होगा, ध्यान से देखिए तो OS यहाँ पे रेडियस की तरह काम कर रहा है सर्कल के, और सर्कल का रेडियस क्या है, 20 मीटर है। तो SO की जगह हम क्या लिख देंगे, 20 का स्क्वायर इक्वल टू OM। अब OM क्या होगा, अब OM को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ध्यान से देखिए जो AM वाली लाइन है उसमें OA क्या होगा, OA क्या होगा, OA जो है वो एक रेडियस की तरह काम कर रहा है, रेडियस की तरह काम कर रहा है, तो OA तो हमारा हो जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि रेडियस 20 मीटर है। और AM, पूरा AM क्या होगा, x√3, x√3 होगा। अब भी हमने फाइंड आउट किया AM की वैल्यू क्या है, x√3 है। तो यहाँ से OM क्या हो जाएगा, AM माइनस OA। AM क्या है, x√3 और x√3 और OA क्या है, 20। तो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, x√3 माइनस 20 इसका होल स्क्वायर प्लस SM क्या है हमारा, x है तो x का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 20 का स्क्वायर यानी 400 और √3x या x√3 माइनस 20 का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई √3x प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40
4x√3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² 3x² प्लस एक्स स्क्वायर 4x² माइनस 40√3x इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x कॉमन लेके x माइनस 10√3 इक्वल टू 0, x माइनस 10√3 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार 0 आ रही है और एक बार x की वैल्यू आ रही है 10√3। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि x की वैल्यू 0 आए, तो x इक्वल टू 0 को हम डिस्कार्ड कर देंगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर हो गई हमारी x की वैल्यू। तो यहाँ से SD क्या हो जाएगा हमारा, SD हमें फाइंड आउट करना है ना, SD AS या AD कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारी, AS SD और AD तीनों इक्वल है किसके, 2x के, यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 10√3, तो 10√3 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 20√3 मीटर। यही हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज 10.4 भी कंप्लीट होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि ये डाउट है, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।